All right, bye bye. Have a safe journey. बाय कर आओ अच्छे से Bye. लाइफ के बेस्ट मिलते हैं जल्दी Exactly. Our new chapter start, huh? यस ब्रदर मिलते हैं मजा आने वाला ब्रो कहाँ जा रहे हो बता दो सबको. एंजॉय करना है कहाँ घूमने जा रहे हो बता दो. हम जा रहे हैं कश्मीर एंड इट्स अ ड्रीम ट्रिप लेट्स डू इट Yeah. मेरी Excited. तो है भाई मैं कभी कश्मीर नहीं गया आई रियली वांटेड टू गो टू कश्मीर वंस इन माय लाइफ चलो. सो दिस इज द टाइम Yeah. Thank you so much, guys. Yeah. All right. ब्रेक के बाद Break तुम के लोग भी बाद. अपनी ट्रिप का बताना और हाँ. व्लॉग हमारा यहीं से शुरू होता है मेरे ख्याल Yes. All right. Bye. बाय बाय और एयरपोर्ट पे बिल्कुल टाइम से पहुंचने के बाद हम एक्साइटेड भी थे और क्योंकि काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे इस ट्रिप का और बहुत हंग्री भी थे फिर हमने चेक इन किया और ये शॉट हमने स्पेशली लिया है दिल्ली से टेक ऑफ होते हुए क्योंकि अब आने वाला है कश्मीर का शॉट सो यू विल सी द डिफरेंस ये दिल्ली है हम लोग IGI टर्मिनल 2 से हमने टेक ऑफ किया ये दिल्ली का लैंडस्केप और ये था कश्मीर का लैंडस्केप जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पर 1 घंटे में हम दिल्ली से कश्मीर पहुँच गए थे पूरी रात के सोए हुए नहीं थे बट इसको देखकर बहुत मज़ा आया हेलो एवरीबॉडी तो ये पहली बार है कि मैं कश्मीर आया हूँ विद माय वाइफ से हाय सो हम लोग कश्मीर आए हैं एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस सो आई वांट टू शेयर विद यू कि जब भी आप कश्मीर आओ श्रीनगर के एयरपोर्ट पर तो क्या सीन होता है ना यहाँ पर टैक्सी यूनियन होती है बहुत अच्छी चीज़ होती है सो दे टेक सम चार्ज फ्रॉम यू आपकी लोकेशन तक आपको पहुँचाने के लिए प्रीपेड होती है आपको पहले से ही उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं सो हमने उनको पूछा जहाँ हमें जाना था सो दे सेड 1200 लगेंगे एंड देन माई वाइफ इज़ लिटिल बिट क्या काफ़ी वाइज है वो तो उसने अपने फ़ोन में ओला डाली हुई थी यहाँ पर उबर नहीं चलती है ओला चलती है ठीक है सो ओला में जब उसने देखा जहाँ हमारी लोकेशन है वहाँ का कितना चार्ज आ रहा है तो उसने देखा जितना चार्ज हमारा ओला का आ रहा है उससे 4 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा वहाँ टैक्सी प्रीपेड टैक्सी जो थी वो चार्ज कर रहे थे सो वी टेल देम कि नहीं हम ओला से जाएंगे दे सेड कि नहीं ओला नहीं आती यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें फिर वी कॉल द गाय ओला वाला फिर उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आप लोग कभी भी आएँ तो इफ़ यू वांट टू सेव योर मनी इफ़ यू वांट टू स्पेंड योर मनी वाइजली आप लोग ओला करें एंड 2 तरीके हैं हमें तो पैदल चलने में मज़ा आ रहा है तो ये प्यारा सा रास्ता है और हम यहाँ पर पैदल चल रहे हैं पिछले 10 मिनट से अदरवाइज़ यू कैन टेक 5 मिनट्स में भी है ना बट व्हाट डू दे कॉल इट यार एक ना एयरपोर्ट से कुछ चलती है क्या बोलते हैं उसको फ्री सर्विस चलती है उसमें आप बैठो आराम से और वो बिल्कुल बाहर तक आपको छोड़ेगा जहाँ पे ओला की पिकअप पॉइंट है बट काफ़ी दूर है सो वी वुड सजेस्ट यू पीपल कि आप लोग वो ले और उसी में बैठकर बाहर तक पहुँचें इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस ये हमारे डे 2 का व्लॉग है बट हमें अभी भी याद है एक चीज़ आपको बता दूँ कि भाई किसी भी व्लॉग पे अंधा भरोसा मत करना चाहे वो हमारा ही क्यों ना हो सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं हमने किसी का व्लॉग देखा था उसने बोला कि वहाँ पर ऊबर नहीं चलती सिर्फ ओला चलती है तो हमने अपनी ऊबर डिलीट कर दी और ओला डाल दी और ओला कर दी डिलीट तो नहीं करी है तो एग्जैजरेट हो गया मैंने तो डिलीट कर दिया अच्छा आपका तो हाँ। स्टोरेज इशू की वजह से मैंने तो कर दिया बट ठीक है शायद भैया चलती है ना ऊबर भी चलती है यहाँ पे हमने किसी का व्लॉग देख लिया उसने बोला ऊबर नहीं चलती तो हम सिर्फ ओला करेगा रहे हैं बट ऊबर भी चलती है और ये वो फ्री सर्विस राइड है जो एयरपोर्ट से आपको मिलती है इसमें आप एयरपोर्ट से लेकर वहाँ बाहर तक आ सकते हो जहाँ कैब मिलती है
Alright, so people, we have reached. कहाँ आ गए हम? डल लेक. And we are at घाट नंबर 9. और हमारे उसका क्या नाम है ये? बेस्ट व्यू रिजॉर्ट नहीं. बेस्ट व्यू हाउस बोट. तो मज़ा आने वाला है. इट्स द फर्स्ट टाइम हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं. कुछ टाइम पहले हमारे घर वाले आए थे सेम चीज़ एक्सपीरियंस करने. एंड लकीली हमें भी मौका मिला. नाउ विल एक्सप्लोर दिस. हम चलते हुए शिकारा में. ओह वाओ नाइस. मज़ा आ रहा है. तो ये हमको लेकर जाएगी हमारी हाउस बोट में और बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें. कमान 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 बेबी आओ. आ जाओ ना. अरे ऑलराइट. तो हम अब ये है शिकारा राइड बोलते हैं इसको. तो ये हमें लेकर जाएगी हमारे हाउस बोट पे. और हाउस बोट जैसे ही पहुँचते हैं दिखाते हैं. धूप हो रही है यहाँ पर. 9-10 डिग्री है. बट सच में इतनी मस्त वाली ठंड लग रही है ना. मज़ा आ रहा है. वो बिल्कुल सामने देखो. द बेस्ट व्यू रिजॉर्ट. यही था हमारा. तो हुआ ये हम पहुँचे और हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी. तो हमें बोला गया कि बुफ़े में जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो. बट हमें खानी थी मैगी. तो हमने मैगी बनवाई है और बुफ़े वाला भी खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है. मेन्यू तो बता दो बुफे का. बुफ़े का मेन्यू बता रहा हूँ. छोले है, पूरी है, ऑमलेट है, ब्रेड है. बस यही है. इतना ही बुफ़े है. और बताइए कितने चार्ज कर रहे हैं. कह रहे 250 पर पर्सन. हमने बोला मैंने कहा यार ये तो मस्त है यार. कितना सही. नॉट बैड एक्चुअली. 250 रुपये में एक बंदा खा ही लेता है 2-3 चीज़ें तो. बट जब बुफे में देखा हमने कितनी सारी वैरायटीज़ हैं तो ज़्यादा अच्छा लगा. बट हमने सोचा छोड़ो मैगी खाते. मैगी मस्त है. मैगी बहुत क्रेजी थी. और अब मैं जा रहा हूँ बुफे. मैंने बताया था ना आपको बुफे. सो लेट मी टेक माई प्लेट. और शिट थोड़ा गंदा भी हो गया यार. एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा था. I'll get you. Don't you think we should eat पहले छोले एंड पूरी. ठीक है. I will eat. मैं अपने लिए ले रहा हूँ छोले एंड पूरी. सो मैं दिखा देता हूँ आपको. This is the buffet. एंड ये रहे इसमें 2-3 पूरियाँ हैं. सो लेट मी टेक. मैं ले लेता हूँ उसके बाद मैं वीडियो दिखाता हूँ. तो मैंने ले लिया है. ये रहा देख लो. तो इसमें आप देख सकते हैं पूरी भी है, छोले भी है और ऑमलेट भी है. और बाकी ब्रेड्स आ रही हैं. प्लेन ऑमलेट था. मुझे तो लगा टमाटर प्याज वाला भी था. मैं क्या है यार. मैं पहले ब्रेड ऑमलेट खाऊंगी फिर वो नहीं खाना चाहता. कावा वेरी क्रिस्पी. ओवर एक्टिंग भी कर रहे हो इसमें. अरे वो जैसे आपको वो प्लेट का चम्मच प्लेट पे लगाते हैं वो लगता है ना. इससे मुझे इरिटेशन हो रही थी. वो कान के पास क्रिस्पी ब्रेड पे नेल्स लगाने लगता है दीवार पे ऐसे करके. वेरी इरिटेटिंग शिट मैन. हम दोनों. आपको नहीं होती इससे? इसको इससे नहीं होती. और अभी जब मैं प्लेट पे ऐसे वो कर रहा था क्या बोलते हैं फोक. यार मेटल ऑन मेटल से तो हो ही जाती है. हाँ मतलब उससे आपको हो रही थी बट इससे हो रही है. अच्छा अभी भी हो रही है. छी हटा दो. सो गाइस कावा. शावा माहिया से शावा या. तो कावा हो गया. शावा हो. कावा से कर दो ना. रिप्लेस कर दो. कावा माहिया से कावा या. तो नेशनल सॉन्ग ऑफ कश्मीर बाय मिस्टर अमिताभ बच्चन. देखिए कावा में ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी नहीं है. बहुत बेसिक सिंपल है बट तब भी इतना टेस्टी लग रहा है ना.
केसर का बहुत ही में। प्रॉमिनेंट फ्लेवर आ रहा है। और यार ऑमलेट भी बहुत सही है यार। हाँ। एक बाइट देना। ओह माय गॉड, मैं अंडा नहीं खाता था पहले, अभिमान ने मुझे अंडा खिलाना सिखा दिया, क्योंकि बहुत क्रेजी चीज़ बनाती है अंडे की। चीज़ ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड एग्स, सनी साइड अप, टर्किश एग्स, ये भी 4 चीज़ें पता है मुझे। और क्या बनाती है? पोच्ड एग्स एंड एग होलैंडिश, एग विद होलैंडिश सॉस, and that is अंडा paratha and that Israeli thing, shakshuka एंड यमनी लहासा, lahasa। जो क्रीम वाला बनाते हैं। मुझे नाम नहीं पता, ये बनाती मैं खा लेता हूँ बस, मुझे बस इतना पता है। और ये भी मेरा मन नहीं था अभी खाने का ऑमलेट, बट इतनी क्रिस्पी ब्रेड है और इस पर जो आपने ये बटर लगाया ना, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। एंड कावा तो कावा माहिया सही कावा। कश्मीर से हमें बढ़िया वाला कावा लेकर जाना चाहिए दिल्ली। yes. और अब विंटर्स आ रही है ना, तो भाई मेरे को तो वैसे भी चाय का बहुत ज़्यादा शौक है नहीं। सो भाई कावा भी मस्त सुबह सुबह। ओए डन। और किसी को भी चाहिए कावा तो हम जब आप ये एडिट करके डालोगे हाँ। तब तक हम ऑलरेडी दिल्ली में होंगे। तभी तो बोल रहा हूँ हम एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, मतलब किसी को चाहिए होगा तो बता देना, दे देंगे, ठीक है। और नहीं चाहिए होगा तो हम यूज़ करेंगे, हमें बहुत शौक है कावा का। और कावा भी मुझे इस बंदे ने सबसे पहले पिलाया, याद है आपको? कहाँ? पारसा में? पारसा। आपने पिया ही पारसा में पहली बार? हाँ, मुझे उससे पहले कभी ऐसे याद ही नहीं है कि मैंने कभी कावा पिया है, या पिया भी होगा तो मुझे पता नहीं होगा कि कावा है या कावा क्या होता है। कावा भी हमारे 25 वाले इवेंट में बहुत यमी था। हाँ, अदर अंकल ने बहुत वेरी नाइस प्रेजेंटेशन एंड वेरी टेस्टी। हर सिप में मज़ा आ रहा है और हर बाइट में भी। और हर बाइट में भी। ठीक है जी, थैंक यू भैया। अच्छे से किया ना ब्रेकफास्ट? कहाँ से आप? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आज ही आए? जी, अभी आए हैं। अच्छा, एयरपोर्ट से? जी, हम एयरपोर्ट से ही गाड़ी ले ली? हाँ, उबर वो ओला कर ली थी। ओला कर ले। जी। आप कितने दिन हैं कश्मीर में? यार हम संडे को चले जाएंगे। ट्यूसडे आज हम आज आपको टूर के लिए अगर गाड़ी चाहिए तो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अच्छा, आज हम श्रीनगर कर लो। हाँ, श्रीनगर थोड़ा सा शिकारा कर लो, डल लेक का। हाँ, फिर लोकल साइट सीन कर लो, गार्डन। ठीक है, पहले शिकारा कर ले। क्योंकि फिर शाम को ठंडा रहता है। हाँ, वो भी सही बोल रहे हैं। सनसेट के टाइम नहीं उस टाइम बहुत ठंडा हो रहता है, जाएगा। फिर नहीं जा पाओगे। हाँ, तो जाके नहीं, सही बोल रहे हो। धूप में मजा आता है। नहीं, भी मजा आएगा अभी धूप में। मार्केट सही बोल रहे हो। शाम को आज जल्दी अंधेरा हो जाता है, क्योंकि मार्केट अभी पहले शिकारा कर लेते हैं। होगा मत जैकेट। शिकारा के बाद में हम लोग क्या कर ले, मार्केट चल जाए। फिर नहीं, गार्डन, शंकराचार्य टेम्पल। हाँ, शंकराचार्य टेम्पल, गार्डन, ये सब करके। तो ये क्या वॉकिंग डिस्टेंस पे है? गाड़ी ही करनी पड़ेगी गार्डन के लिए भी? गार्डन हाँ, चश्मे शाही, मुगल गार्डन, निशात बाग, इसके लिए लोकल। तो डल के सामने ही है ना? नहीं, डल के सामने कोई भी ये चीज नहीं यार मेरी मेमोरी तो यही है कि डल के सामने से ही है वो गार्डन का रास्ता, मतलब डल का ही एरिया है सामने। बट जैसे डल लेक है फिर डिस्टेंस और हाँ, मतलब फिर आप रोड क्रॉस करते हो। हाँ, फिर वहाँ आगे जाके है। आगे बहुत है, एक 4-5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। एक निशात बाग यहाँ से कम 8 किलोमीटर है। चश्मे शाही ऊपर है। चश्मे शाही तो नहीं जाना हमें। मुगल गार्डन वो भी 4-5 किलोमीटर। बट निशात गार्डन, मुगल गार्डन, ये सब तो इंटरकनेक्टेड है ना। कैसे भैया, कुछ लोकल मिल जाएगी गाड़ी कैसे करना? हाँ, वो जा सकते हैं। चलो हम देखते हैं।
ओला वगैरह भी मिल जाती होगी ना इसके लिए तो। ओला यहाँ पे मिल जाएगी, बट जो आप सोनमर्ग जाओगे, गुलमर्ग जाओगे, तो अलग लेनी पड़ेगी। आपको तो एक नाइट है हाउस बोट में? कहाँ पे? हाँ, एक ही नाइट है। तो गुलमर्ग अगर हमें जाना होगा तो उसके लिए क्या रहता है गाड़ी का? गाड़ी का पर डे के हिसाब से रहता है 2500। हमें सिर्फ जाना ही है क्योंकि हमारा वहाँ पे 2-3 दिन का स्टे है। ब्रेकफास्ट बहुत क्रेजी था एंड हम लोग आ गए हैं अपनी हाउस बोट में एंड दिस इज आवर हाउस बोट लाइक दिस एंड वी हैव अ लेक व्यू रूम, सो आई विल शो यू। हाउस बोट में हम हैं। दिस हाउस बोट इज 80 years old, अंकल ने हमें बताया एंड यू कैन सी, देखो। सो आई टुक एंट्री फ्रॉम देयर एंड ये एंड this is again the different room and now we are going inside. So ये है, oh my god, क्या बात है, मैप लगा हुआ है इंडिया का। So मैं दिखाता हूँ आपको उधर की तरफ का व्यू। So this is our room and ये रूम जो है ना, ये है लेक व्यू। एक था गार्डन व्यू एंड दिस इज लेक व्यू। सो लेक व्यू में फ़ायदा यही है कि लेक का व्यू मिल रहा होता है ऑफ कोर्स, बट एक नुकसान है कि लेक व्यू अगर आप रूम लेते हो तो लेक के पास हमेशा वो शिकारा चलती रहती है, बहुत लोग होते हैं दिन में भी रात में भी, तो बहुत शोर आता रहता है। सो यू कैन चूज़ अनदर रूम, हम लोग भी ले सकते थे एंड हमने इसके लिए एक्स्ट्रा भी दिया है। सो जो कि इतना कुछ जस्टिफाई लग नहीं रहा है, बट ठीक है, एंजॉय करते हैं। वो बुक किया है तो, बट आप कभी बुक करें तो लेक व्यू नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट द रूम इज़ ब्यूटीफुल, सारे रूम बहुत ब्यूटीफुल हैं, बट दिस वन इज़ प्रीमियम, तो ये थोड़ा सा बड़ा भी है, ठीक है, और बहुत अच्छा भी है। I'll show you guys कि हम लोगों ने कैसे पैकिंग करी है। तो हमने बहुत प्लानिंग से चले हम लोग। You know this? I know कि बहुत सारे लोगों को पता होगा ये क्या होता है। तो इतने मोटे मोटे कपड़े जब होते हैं ना तो वो बहुत स्पेस लेते हैं, इतनी सारी स्पेस लेते हैं। So we bought these bags from Amazon। इसमें हमारे भाई ने, अरबाज ने मस्त करके कपड़े लगाए, बहुत सारे कपड़े एक पैकेट के अंदर। ये देखो कितना पतला है। और फिर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से भी क्या बोलते हैं उसको, वैक्यूम सक्शन कर देते हैं। इसकी जितनी भी एयर होती है वो सारी वैक्यूम से बाहर आ जाती है और ये एकदम पिचक जाता है, जिसकी वजह से इतनी कम स्पेस लेता है, जिसकी वजह से इतने सारे कपड़े हमारे, इतने मोटे मोटे कपड़े इसमें आराम से आ गए। इसके अंदर सारी की सारी एयर आ जाएगी वापस से। So guys, ये देखो मान्या डे 1 में क्या पहनने वाली है। So हमारी फैमिली के जितने लोग हैं, जिसको कुछ पता है कमेंट में बताओ कि ये क्या है। याद आया यार, ये तो प्रेस होगा, we need to iron it। ठीक है, आयरन मंगाते हैं, मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये अभी कुछ टाइम पहले जब घर वाले आए थे कश्मीर, तो ये मान्या के लिए गिफ्ट लेकर गए थे और मान्या फर्स्ट डे इसी को पहनना पसंद करेगी यहाँ पर, और मैं इसी में रहूँगा, तो पूरे दिन आपको मेरे यही कपड़े मिलेंगे। बट मैं अंदर भाई मैं वार्मर पहनूंगा, मुझे बहुत ठंड लगती है, रात में और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? नोप। विद जीन्स? यस। कूल है, चलो वो निकली हुई है आपकी। हम लोग हो गए हैं तैयार शिकारा जाने के लिए। पहले हमारा प्लान ये था कि हम सोएंगे क्योंकि हम पूरी रात के जगे हुए हैं। कल भी हम सुबह 9 बजे उठे थे, बट फिर हमने अभी ब्रेकफास्ट करते हुए भैया ने बताया कि धूप हो रही है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू शिकारा। लेट करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, शाम में ठंड लगेगी, तो हमने अपना सोना कैंसिल कर दिया एंड वी आर गोइंग फॉर शिकारा एंड वी आर गेटिंग रेडी। से हाय बेबी, बाय। अभी तो थोड़ी एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, बट देखते हैं, मज़ा आएगा इसमें। मज़ा आ रहा है। जैसी हमारी हालत हो रही है ना, हम थके हुए हैं। अरे हमें थोड़ी टेंशन लेनी है, भैया चला रहे ना। ये देखो, हमने अभी तक सुना ही था शिकारा राइड होती है, ऐसे घूमते हैं और फिर ऐसे ऐसे मार्केट एरियाज होते हैं, शॉप्स होती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द शॉप।
जब मेहमान घर में आते हैं ना, ये लगता है ड्राई फ्रूट्स के लिए, और मंदिर जाने के लिए ये लगता है ड्राई फ्रूट्स के लिए। अच्छा, ये बंद भी होती है? मिसेस मान्या, इनको एक बंदा आया कि मैम ये ले लो, 1500 रुपये का है। करते करते बेचारा 1200 रुपये बोलने लगा, और मैडम को कुछ लेना नहीं था। एवं ही करते करते वही चीज़ 600 की ले ली। और आप देखना चाहोगे क्या है वो ये है, ला 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 टा 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 टा। सो एक्चुअली ये उसने बोला है कि इट्स एस्थेटिक, कि आप इसको अपने घर में सजाने के लिए रख सकते हैं, किसी को फुकाने के लिए रख सकते हैं। हाँ, कैसे को इसमें ज़ाफ़रान और बड़े अच्छे अच्छे हर्ब्स बता रहे हैं वो। ज़ाफ़रान और 2 नाम लिए थे ना, ज़ाफ़रान केसर एक ही चीज होती है। अच्छा, ज़ाफ़रान और केसर एक ही चीज़ होती है। उसने बोला ज़ाफ़रान केसर फ्लेवर होता है, ज़ाफ़रान, बट फॉर अस इट्स कि ये कश्मीरी है एंड बहुत अच्छा होता है, गले में भी नहीं लगता। तो ये हमने ले लिया एक। फिर इनके पास एक और बंदा आया, उसने बोला ये मैम 1000 रुपीज़ का है। और वो करते करते, इसको लेना नहीं था, इसने फिर बोला भैया मुझे नहीं लेना, मेरा कोई मन नहीं है, मुझे मत दो। फिर फालतू में इसको ज़बरदस्ती वो लेना पड़ा। तो इसने वो ये 100 रुपये का लिया। ये इनके बार्गेनिंग स्किल्स हैं बहुत क्रेजी। वैसे बार्गेन नहीं कर रही थी, इसको चाहिए ही नहीं था, इसने बोला, वो खुद ही देने लगे कि चलो ले लो। और एक मैं हूँ, मेरे सामने कोई बंदा आया, 50 भैया फ्रूट्स खाओगे? मैंने कहा हाँ भैया बना दो 1 प्लेट। तो उसने ये कुछ प्लेट मुझे बना के दी। खैर अभी तो मैंने खा ली है, दिखाता हूँ आपको, ये रही, ठीक है। मैंने कहा कितने की है? कहते 200 रुपये। 200 ही दे दिया उसको मैंने। मुझे पता ही नहीं, ये कह रही है यार ये तो इतने थोड़े से फ्रूट्स थे। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खाने वाली चीज़ थी। अब मैंने अगली बार सोचा पहले प्राइस पूछूंगा, क्योंकि आप किसी भी टूरिस्ट एरिया में जाओगे ना, टूरिज़्म एरिया में जाओगे ना, बीट आगरा, कश्मीर या और कहीं भी जाओगे ना, ऐसी जगह जहाँ टूरिज़्म बहुत होता है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपको पक्का मिलेंगी। अभी जो शिकारा राइड हम कर रहे हैं, अभी 2 महीने पहले हमारी फैमिली आई थी, उन्होंने 700 में 1 आवर की थी। अभी हम लोग को बता रहा बंदा डबल फॉर 1.5 आवर। तो हम ऐसे हो गए भाई क्या चल रहा है। तो ये कोशिश है, जितना होता है उतना करते हैं और फिर कर ही लेते हैं वो चीज़ फाइनली। बट मज़ा आ रहा है ना, इसमें। अभी तक मैंने सिर्फ सुना था कि भाई शिकारा राइड वाले लेकर जाते हैं मार्केट में, तो मैं सोच रहा था क्या मार्केट होती है, और अभी देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है किसी मार्केट में बस पानी भरा हुआ है हर जगह। दिखाता हूँ, तो ऐसे ही लग रहा है देखकर कि जैसे कहीं अच्छी मार्केट में, लाजपत नगर, मीना बाज़ार, बटला हाउस, कि वहाँ पर ना बस बारिश आ गई और बहुत सारा पानी भर गया हो, ऐसे लग रहा है। So this is the market. मुझे ज़्यादा बार्गेन नहीं करना चाहिए इन लोगों के साथ। भाई हम लोग चल रहे हैं और मैंने देखा बारबेक्यू, लाइव बारबेक्यू चल रहा है भाई साहब। ये रहा इन दी वाटर्स। तो ये क्रेजी चीज़ है। मैंने भैया को बोला थोड़ी आगे आओ, मुझे दिखाना है ये तो भैया हमारे लिए टिक्के बना रहे हैं। और भाई साहब ये टिक्के बन रहे हैं यहाँ पे मस्त लाइव, और ये पानी में है सारी चीज़ें, और हम वेट कर रहे हैं। अब ये बना के हमें देंगे बढ़िया से, फिर हम खाएंगे मस्त भाई। क्रेजी, ये देखो, इसमें मशरूम टिक्का है, इसमें फिश टिक्का है, इसमें चिकन टिक्का है, और इसके साथ इन्होंने कुछ चटनी दी है। मान्य बोल रही क्रेजी है ये। It's not a chutney, it's like प्याज, मिर्ची। अब मैं खाता हूँ, खा के बताता हूँ कैसा है। नेक्स्ट लेवल। मशरूम हंगरी। लवली, This is so good actually. नहीं चाहिए था। यार ये चटनी खानी कैसे भाई? अलग से खाऊं क्या? स्पून दे देते भैया। बॉडी के लिए भी बना दो। एक सेकंड बनाता हूँ। ओह माय गॉड, ओह वाओ, ये रही।
मस्टैंग आ रहा है ना, मस्टैंग मस्टैंग आ रहा है। Everybody kava kava, mahiya se kava kava, hayya. So now we are taking kava again. I really love kava. Thank you भैया, thank you so much for this kava. ये हमने हमारी शिकारा राइड कंप्लीट हुई एंड 1.5 hours से हम लोग घूम रहे थे। अरे वो सो पीसफुल, बड़ा सुकून मिल रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। और जो हमने टिक्के खाए एंड में मज़ेदार थे ना, बढ़िया करके। थैंक यू भैया। हम पेमेंट वगैरह तो अभी करनी पड़ेगी? चलो ठीक है, मैं करता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ। तो अभी जो टिक्के वाले भैया थे उनसे भी इसने मस्त नेगोशिएट करा। 600-700 के वो टिक्के बता रहे थे। फिर हमने कितने के लिए, मैं सोच रहा हूँ शायद 300 या 400 के दे देगा। मैडम ने 200 के उनसे लिए और भैया ने बहुत टेस्टी बनाए। बट हमने, बेबी इसमें से निकाल के दे दो, इसमें से निकाल के दे दो कैश। हाँ, बट हमने उनको कुछ एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो मुझे एक्चुअली ये याद आया था एक बार कि मेरे पापा अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे, तो उनके एक फ्रेंड थे, वो बहुत, ही इज़ वेरी गुड इन नेगोशिएशंस। तो बहुत अच्छे से नेगोशिएशन बार्गेनिंग कर रहे थे। बट जब एंड होता था तो मेरे पापा चुपके से उस बंदे को एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करते थे। तो हम भी अब सेम टेक्निक करने वाले हैं। हम यहाँ सबसे बहुत सारे मैक्स टू मैक्स बार्गेनिंग करेंगे एंड रख लो भैया 1200 कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे। अब वो उम्र ठीक है 10 मिनट पहले ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया भी खुश हो गए। तो हम यही टेक्निक अब लगाने वाले हैं। यहाँ पे सबसे बार्गेनिंग करेंगे तगड़ी वाली, लेकिन एंड में उनको पैसे दे देंगे हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से। शिकारा राइड के बाद हम आ गए हैं चश्मेशाही देखने। हम बहुत इंटरेस्टेड थे, मान्या का बचपन में देखा हुआ था और मान्या मुझे बड़े अच्छे से लाई ऊपर और उसने आके मुझे दिखाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ। उसने मुझे बताया कि ये है चश्मेशाही और मैं देख रहा हूँ क्या है। एक कटा, क्या कटा है। एंड शी वाज सेइंग कि जब मैं आई थी पिछली बार तो दिस वन वाज आल्सो, ये जो बीच वाला है ना, इसमें ही पानी था। मैंने कहा वाह यार, तो बहुत बड़ी चीज़ है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल प्लेस। बट जो मेन चीज़ थी ना वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। मैं दिखाता हूँ क्या प्यारा है। व्हाट पिक्चर? नो आई डोंट वांट टू। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, व्यू दिखाता हूँ इसका। ये है व्यू, ये है ये सो इट्स ब्यूटीफुल कि पहाड़ ही पहाड़ है चारों तरफ। पहले हम पहाड़ के उस तरफ थे, अब हम पहाड़ के इस तरफ है। तो चश्मेशाही पे कटवाने के बाद हम आ गए हैं अपना कटवाने। कहाँ पर? वेयर? मुगल गार्डन निशात। मुगल गार्डन निशात। सो इनका कहना यही है, यहाँ भी वही सभी दिख रहा होगा। बट ठीक है यार, कश्मीर आए हैं, थोड़ा घूम लेते हैं। श्रीनगर क्या सेल्फी स्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी यार हमें। स्टैंड भी हो जाएगा, स्टैंड भी हो जाएगा इसका। हाँ ये ले सकते हैं फिर। ठीक है, अब हम ले रहे हैं सेल्फी स्टिक। ठीक है, खूबसूरत तो है ये, इट्स वेरी ब्यूटीफुल है ना यार। ये वाला ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो जहाँ इससे पहले हम गए थे ना, दैट वाज चश्मे शाही एंड दिस इज मुगल गार्डन निशात। दिस इज सो ब्यूटीफुल। देखो ये पेड़ देखो, वाओ, दिस वन बड़ा सा। सो मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ पूरा इसका व्यू। इट्स समथिंग लाइक दिस। ये वहाँ तक है, पीछे तक, बहुत दूर तक है यार। एंड ये अभी हम लोगों ने ना सेल्फी स्टिक लिए, मैं दिखाता हूँ। इससे पहले ऑटम चल रहा है, वो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं दिखाता हूँ। इससे पहले हमारे पास सेल्फी स्टिक नहीं थी, तो हमारे पास एक वाटर बॉटल है। वाटर बॉटल दिखाओ। वाटर बॉटल को हम खड़ा करके उसके साथ हम फ़ोन लगा के फिर पिक्चर क्लिक कर रहे थे। नाउ वी बॉट दिस, लेट मी शो यू गाइस दिस। ये और ये बहुत सही है। Look at the rose, it's so big. Oh my God, oh भाई, It's huge. it's beautiful.
बहुत खूबसूरत है। में एक पेड़ बहुत फेमस है विच इज़ कॉल्ड चिनार का पेड़। तो वैसे किसी पेड़ पे मोस्टली लिखा हुआ नहीं है, बट दिस वन इज़ अ स्पेशल वन। कहाँ गया ये रहा, इस पे लिखा हुआ है कि चिनार का पेड़ है एंड इट्स इसका लाइक नंबरिंग भी दिस। किया हुआ है 199 इसकी नंबरिंग भी की हुई है, यहाँ पर बहुत सारे हैं। एंड शायद अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो दिस इज़ वो मूवी है ना, विच मूवी आई वाज टॉकिंग अबाउट, मोहब्बतें में एक बड़ा प्यारा सा पत्थर बोल रहा हूँ, सॉरी, पत्ता दिखाते हैं। वो चिनार के पेड़ की लीफ होती है। ओके बेबी, लीफ। ओके, सो एक ये वाला है और पीछे वहाँ देख रहे हो, पीछे वो जितने भी है सारे, वो सब चिनार के पेड़ हैं। Alright, so people, this was निशात गार्डन, like मुगल गार्डन, जो भी कहें हम इसको, but it was beautiful। यहाँ भी हम बिल्कुल एंड तक आए थे, यहाँ कटा नहीं हमारा, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी चीज़ है। वेरी प्रिटी, वेरी एस्थेटिक। और हम बिल्कुल ऊपर तक आ गए, बिल्कुल एंड तक। बस यहाँ पर करना कुछ नहीं है आपको, बस एक व्यू लेना है, बस आपको जाना है ऊपर, चलते चले जाओ, पिक्चर्स क्लिक कर लो, नीचे आ जाओ। ऐसा कुछ अलग से नहीं है कि आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन हो। हाँ, पिकनिक कर लो, बैठ लो, तो बस यही वाली वाइब थी। ठीक है, अच्छा है, मज़ा आया। एक्चुअली जहाँ पिछली बार गए थे ना, वो चश्मे शाही, भूल जाता हूँ बार बार, वहाँ पे कुछ था नहीं एक्चुअली इतना लंबा ना, तो बट यहाँ पे था काफ़ी। और निशात गार्डन घूमने के बाद हम लोग निकल पड़े मुगल गार्डन शालीमार घूमने के लिए। दिखाते वहाँ की कुछ क्लिप्स। मानिया इज हैविंग समथिंग वेरी स्पेशल एंड वेरी लोकल फ्रॉम कश्मीर, एंड विच इज व्हाट डू यू कॉल इट? अंडा चना। अंडा चना। तो ये अंडा चना दुबई में बहुत खाया करती थी और इसको आज यहाँ पर मिल गए तो इससे रहा नहीं गया। सो दिस इट लुक लाइक दिस। कैसा लग रहा है? इट्स गुड। मेरा मन नहीं है अंडा खाने का, तो ट्राई तो चने ना, बट आई कैन ट्राई चने एंड आई विल टेल यू कैसा लग रहा है वो। So people, this is मुगल गार्डन शालीमार। देखते हैं यहाँ पर क्या है, अंदर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मुगल गार्डन है कश्मीर में, एक है मुगल गार्डन निशात और एक है मुगल गार्डन शालीमार। तो इस वक्त और चश्मे शाही भी मुगल गार्डन इज़ ऑल्सो मुगल गार्डन, चश्मे शाही। तो मुगल गार्डन्स हैं बहुत सारे, बट सबके नाम अलग अलग है। एक निशात है, एक शालीमार है, एक चश्मे शाही है, और भी होंगे पता नहीं। ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन निशात एंड शालीमार वाला इज़, निशात में, निशांत बोल रहा हूँ, निशात में आप जाते हो, चलते चले जाते हो और वहाँ पर ना बहुत क्या है बेबी, निशात में प्लेन नहीं है ना, शालीमार में प्लेन है वो। वहाँ पे हाँ वो स्लोप्स बाय स्लोप्स है, आपको एक हाइट पे जाना पड़ता है, बट शालीमार में ऐसा नहीं है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, तो आपको पता होना चाहिए कभी भी आप कश्मीर आओ तो। और ये जो पीछे है, मान्या बोल रही है कि इट्स नॉट लुकिंग लाइक मुगल आर्किटेक्चर। तो मैंने इसको बोला यार हाँ देखने में तो थोड़ा चाइनीज़ लग रहा है। फिर हाँ चाइनीज़ लग रहा है, चाइनीज़ लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? ऑल इन ऑल मज़ा आया, थके चले, मतलब यही सब था यहाँ पे यार। बट वही है, अब एक बार पहली बार आए हो श्रीनगर, मैं तो पहली बार आया हूँ, तो पहली बार आप भी कभी आओगे तो एटलीस्ट आपका मन होगा कि यार 2-3 जगह जो इतनी फेमस है एटलीस्ट देख लूँ। हाँ, ऐसी कुछ जगह नहीं है कि आप दोबारा आओगे तो दोबारा मन करेगा कि चलो चलते हैं,
बट वन टाइम ठीक है, इट्स फाइन, ब्यूटीफुल, मज़ा आया। अब चलते हैं हम कहीं और, हो गए हमारे सारे गार्डन कवर। अब हम थक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से एंड बस ऐसे ही बस एवं ही हम थोड़ा सा देखने आ गए पुराना श्रीनगर डाउनटाउन एरिया इसको बोलते हैं। हमने पूरा श्रीनगर बस घूम लिया पागलों की तरह। हमने इतने ब्लॉग्स देखे ना यहाँ के कि हम घूम लिए। और जामिया मस्जिद बहुत फेमस है, सो मैं आपको दिखाता हूँ जामिया मस्जिद। ये रही यार, सो ब्यूटीफुल, दिखाता हूँ ये रही। मुझे लगता था कोई वाइट कलर की बड़ी सी मस्जिद होगी, बट दिस इज डिफरेंट। और मैंने यहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ी, बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा एम्बियंस था। अब मैं आप लोगों को यहाँ का टूर कराता हूँ। हैव अ लुक एंड एंजॉय दिस। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग। फाइनली जामिया मस्जिद भी अच्छे से घूम लिए, वहाँ पे नमाज़ पढ़ ली और ना मतलब चल के थक गए हैं। कल रात के सोए हुए नहीं हैं, पूरे दिन के बिल्कुल नहीं सोए। तो अब हम आए हैं डिनर करने के लिए और हमारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं रही, शक्ल वकल सब बिगड़ी पड़ी है। तो मानिए कि तो मैं दिखा ही नहीं रहा, उसने मना कर दिया मुझे मत लेना। और मैं दिखाता हूँ आपको हम क्या खा रहे हैं। एक्चुअली मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत एग्जॉटिक लग रहा है ये, देखो। सो दिस इज़ मटन टिक्का विद दिस रोटी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ चटनीज। एंड इसके अलावा भी हम चीज़ें ऑर्डर करेंगे, वो भी दिखाऊंगा मैं भी आप लोगों को। ये देखो इस तरीके से इसको निकालना है। देन मैं तो ऑलरेडी खा रहा हूँ, खाने के बाद ये वो बोल रही थी मुझे वीडियो बनाने के लिए मेरे वाले की, बट मैं वेट नहीं किया, मैंने अपना खा लिया। अब शील मेक अ वीडियो। ओह गॉड, नाइस, वेरी वेल डन। कौन सी वाली चटनी अच्छी है? भाई सारी अच्छी हैं। मिक्स कर लो सबको। इट्स यम्मी, इट्स यम्मी। अल्लाह का लाख शुक्र है, वेरी नाइस, क्रेजी, लव्ड इट। और हमने कबाब भी मंगाया है, खाते हैं। ये इसके साथ खाओ रोटी की। तो रात के 8:15 हो चुके हैं और हम लोग सुबह कितने बजे भी 12:30 पे एग्जैक्ट शिकारा राइड में बैठे थे। यानी कि हम 12 बजे निकल गए थे अपने उससे रूम से। तो हम सुबह 12 बजे के निकले हुए हैं और अब 8:15 हो गए हैं। अब फाइनली हम वापस जा रहे हैं अपनी हाउस बोट में। तो रात का नज़ारा कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी दिख रही हैं चीज़ें। तो वी आर वेटिंग फॉर सम मोर पीपल, वो भी हमारे ही हाउस बोट पे है। तो हम लोग जाएंगे और भाई बहुत तगड़ा वाला भी रेस्ट करने वाले हैं। हमें भी कैसा चल रहा है कल से? बढ़िया चल रहा है। सही चल रहा है ना भाई। नींद का तो ऐसा हो रहा है कि ऑटो में जब बैठ रहे ना पता ही नहीं चल रहा, मतलब कि अभी जिंदा है अभी मर गए, अभी जिंदा है अभी मर गए। ऐसे चल रहा है बिल्कुल। क्योंकि बताया ना कि कल रात बिल्कुल नहीं सोए,
और कल सुबह के 9 बजे के उठे हुए हैं। पूरा दिन हेक्टिक था, रात हेक्टिक थी, फिर फ्लाइट हेक्टिक थी, आके बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, सिर्फ पूरे दिन घूमा है क्योंकि पता था सो जाएंगे तो शाम हो जाएगी और शाम में फिर कहीं नहीं घूम पाएंगे। और एक ही दिन था श्रीनगर में हमारा, कल सुबह हम गुलमर्ग निकल जाएंगे। तो हमारा प्लान यही था, पूरे दिन घूमेंगे और रात में जल्दी सो जाएंगे। तो अभी हालत बिल्कुल ऐसी हो रही है, जाके बस नींद आएगी और बस सो जाएंगे। होपफुली अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अभी एडिट करके डाल दूँगा ये व्लॉग, वरना कल रास्ते में एडिट कर दूँगा। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू आवर हाउस बोट एट, इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल इन नाइट बिकॉज ऑफ लाइट्स। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ।